सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा करू था। सुनत विभीषण के हुके बानी, नहीं आघात श्रवणा मत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। उर कछ प्रथम वासना रही, रूपत प्रीत सरित सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा से मन भावनी। ए मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर्णीरा। जत सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक ते इसारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनव राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 लाख। सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। तेनर प्राण समान मम, जिनके दिजपत प्रेम। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भगवान को प्राण से अधिक प्यारा कौन है। भक्त भगवान को प्राण से भी अधिक प्यारे लगते हैं। प्राण समान कौन से भक्त हैं, तो उनके लक्षण बताए जाते हैं। लक्षण बताए जाते हैं। सगुण उपासक, उपासना सगुण रूप में हो, क्योंकि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सब जगह परिपूर्ण है। उसकी उपासना का प्रश्न नहीं। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपासन, नजदीक बैठना। तो सगुण रूप में ही परमात्मा की उपासना होती है। निर्गुण निराकार जो है विभू है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। इसलिए कहीं भी हम बैठेंगे तो वो तो हमारे नजदीक ही है, हमारे अंदर बाहर सब जगह भरा हुआ है। दूसरा, निर्गुण उपासना में विचार करना चाहिए। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो हमारे और राक्षसों के, सज्जनों के, दुर्जनों के सभी के हृदय में निवास करता है। फिर भी देखा जाता है आतताई दुष्ट पापी लोग जो हैं पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है किसी के पाप को रोकता नहीं है और पुण्यात्माओं को प्रोत्साहित नहीं करता है। रावण के हृदय में राम है, कंस के हृदय में कृष्ण है, हिरण्यकशिपु के हृदय में नरसिंह है, परंतु इन दुष्टों की दुष्टता में कोई कमी नहीं आती है। वही ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में आते हैं, राम जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो दुष्ट आतताइयों को दंडित करते हैं और जो सज्जन हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। तो सगुण उपासना हम सबके लिए ज्यादा श्रेय। निर्गुण का बोध होना चाहिए, पर सगुण की उपासना होती है, निर्गुण का बोध होता है। समझ में आना चाहिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा से कोई रिक्त स्थान नहीं है। हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसको हमको सगुण साकार रूप में प्रकट करना है। साधना में उस परमात्मा को सगुण साकार रूप में प्रकट करना है। जब वो सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है तो हम जब गलत रास्ते पे पैर रखते हैं तो वो हमको बलपूर्वक बचा लेते हैं, रोक लेते हैं। और जब हम सद्मार्ग पे आगे बढ़ने लगते हैं तो वो पृष्ठ पोषक बन के पीछे से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सगुण उपासक ये भगवान के प्राण के समान जो भक्त हैं उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। परहित,
सर्वभूत हिते रतः, परोपकार में वो हमेशा लगे रहते हैं। अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखते हैं, वो सर्वजन हिताय कार्य करते रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं। जितनी उनके पास क्षमता है, जितनी उनमें योग्यता है, उतना वो परहित करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। नीति दृढ़, जो आचार्यों ने हम सबको आचार संहिता दी है, हमारे गुरुजनों ने जो हमको आचार संहिता दी है, उस आचार विचार का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। और जो उपासना आराधना संबंधी नियम है, उनका भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। और उनको द्विज अतिशय प्रिय होते हैं। द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म हो गया है। जन्मते जायते शूद्र, हर एक व्यक्ति माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, और वो आचरण जो है उसका अहमता ममता में बंधे होने के कारण क्षुद्र आचरण होता है। अपने आप को एक सीमित दायरे का जीव मानता है, वो अपने आप को सीमित मानता है। जब उसका दूसरा जन्म होता है गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, तो उसको बोध होता है कि हम आदिशक्ति जगदम्बा भगवती श्री सीता जी के पुत्र हैं, राम जी हमारे पिता हैं, माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र। माता हमारी भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, पिता हमारे भगवान श्री राम हैं। बांधवा जितने ये भगवान के भक्त हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं। अर्थात वो क्षुद्र से शूद्र से विराट में प्रवेश करने लग जाता है। उसको जो बिंदु सृष्टि के द्वारा जन्म होता है, जल तत्व हमेशा नीचे की ओर बहता है, पतन की ओर जाता है। तो गुरुदेव की कृपा से उसका दूसरा जन्म होता है, और दूसरा जन्म में उसको नाद सृष्टि के द्वारा ऊर्ध्व गति दी जाती है कि अब वत्स अनेक जन्मों से तुम पतन की ओर जा रहे थे, ये भगवान ने आगे बढ़ने के लिए मानव जीवन दिया है, अब इसमें ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। अर्थात मानव एक ऐसा तिराहा है जहाँ से व्यक्ति पतन की ओर भी जा सकता है, ऊर्ध्व गति को भी प्राप्त हो सकता है, और पुनः मानव भी बन सकता है। अब ये गुरुदेव तो कृपा करके उसको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। अब ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस मार्ग पे कितना दृढ़तापूर्वक चलता है। तो ये जो 5 लक्षण बताए गए हैं, ये 5 लक्षण भगवान को जो प्राण समान प्रिय हैं उनके बताए गए हैं। जिसमें ये लक्षण हैं, ऐसा व्यक्ति समझ लेना चाहिए भगवान को प्राण के समान प्यारा है। जैसे सभी जीवों को प्राण प्यारा होता है, इसी प्रकार से भगवान को ऐसे भक्त जो हैं प्राण के समान प्रिय हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, भगवान श्री राम कह रहे हैं लंकेश, ये जितने भी गुण ऊपर बताए गए हैं ये सब आप में हैं। विभीषण हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, घर के पास हरि मंदिर बनाए, सगुण उपासना है। नित्य प्रति तुलसी पत्र से भगवान शारीरिक राम का पूजन करते हैं। परहित में हमेशा लगे हुए हैं, रावण का हित हो, अन्य प्राणियों का हित हो, उसके लिए वो सदैव लगे रहते हैं। और अपनी नीति मर्यादा जो आचार संहिता है वो भी रावण जैसे दुष्टों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। माने ना माने उनके ऊपर है, और उनका नित्य नियम पक्का है। और जितने भी द्विजातीय हैं उनके प्रति उनका विशेष प्रेम है। तो इस प्रकार से जितने लक्षण ऊपर बताए गए
वो सब विभीषण में है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुन लंकेश सकल गुण तोरे। हे लंकेश, ये सब गुण आप में हैं, ताते तुम इन गुणों के कारण अतिशय प्रिय मोरे। वैसे तो अखिल विश्वीय मोर उपाया, सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और सब मम प्रिय, सब भगवान को प्रिय है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई कम प्रिय है, नहीं प्रिय है, परंतु जिसमें इस प्रकार के गुण होते हैं सोई अतिशय प्रिय मोर है। वो अतिशय बहुत अधिक प्रिय प्यारा होता है। जिसमें उपरोक्त गुण जो बताए गए हैं वो होते हैं, वो भगवान को अतिशय प्यारा होता है। विभीषण में उपरोक्त गुण है, इसलिए विभीषण भगवान को अतिशय प्यारे हैं। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। जब विभीषण को भगवान श्री राम ने बारंबार लंकेश शब्द से संबोधित किया, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, सुन लंकेश, इस प्रकार से बारंबार जब भगवान लंकेश लंकेश, तो वानरों को लगा कि अब तो हमारी विजय अवश्यम भावी होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान ने अभी इनको लंकेश बना दिया है। अब लंकेश रावण नहीं रहा, अब लंकेश विभीषण हो गए हैं, तो सुनिश्चित है कि हम विजयी होंगे और ये विजय का श्रेय भगवान हम सबको देना चाहते हैं। इसलिए जय जयकार कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि देखो, अपने शत्रु के भाई को भगवान ने लंकाधिपति बना दिया, लंका का अधिपति बना दिया, लंकेश बना दिया। भगवान कितने उदार हैं, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। ये सब भाव विचार आने से बानर जो हैं भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। संपूर्ण बरूथ मतलब सेना, संपूर्ण सेना में जय जयकार हो रहा है। जैसे साधु महात्माओं में गर्जना होती है ना, राम नाम की गर्जना हो जाए तो एक बोलेगा सब सीताराम की गर्जना करेंगे। इसी प्रकार से ये सब बानर जो हैं जय जयकार कर रहे हैं, जय हो श्री रघुनाथ जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नई अगाध श्रवणा मत जानी। भगवान की जो वाणी है अमृतमय है, अमृतमय है, वो कानों के लिए अमृत जैसी है। तो सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नई अगाध श्रवणा मत जानी। कानों के लिए अमृत सदृश वाणी को सुन के विभीषण तृप्त नहीं हो रहे हैं। लगता है कि भगवान इस प्रकार से और उपदेश देते रहें, जिससे हमारे जो भक्ति के संस्कार हैं वो विकसित हों, सुदृढ़ हों, मजबूत हों। तो उसके लिए भगवान के मुखारविंद की जो वाणी है अमृत सदृश है, कानों के लिए उससे तृप्ति नहीं होती है। संसार के जो अमृत हैं जैसे पंचामृत, दुग्ध दधि घृत इत्यादि, इनसे तृप्ति हो जाती है बस। परंतु भगवान के जो मुखारविंद के द्वारा निश्रित अमृत है, शब्दों के रूप में, वाणी के रूप में प्रभावित हो रहा है, उससे तृप्ति नहीं होती है। भरई निरंतर होई न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिन्होंने अपने श्रवण को समुद्रवत बना दिया है और भगवान की वाणी सरिताओं की तरह उसमें भरते जाओ। समुद्र को कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया जल। सरिताएं कितने युगों से पूरा जल ले जाके समुद्र में उड़ेल रही हैं, बड़ी बड़ी सरिताएं, परंतु समुद्र ने कभी नहीं कहा कि बहुत हो गया, ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से जिन्होंने अपने श्रवण को समुद्रवत बना रखा है और भगवान की वाणी सुनने के लिए तरसते रहते हैं, तो विभीषण नहीं अगाध,
उससे तृप्ति नहीं होती है, अघाते नहीं है। पद अंबुज गई बारही बारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। भगवान के चरण कमल को बारंबार पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। पद अंबुज गई बारही बारा, बारंबार चरण पकड़ लेते हैं, फिर मन को स्थिर करना चाहते हैं, परंतु हृदय समातना प्रेम अपारा। हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि वो उसमें समा नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, उछल रहा है प्रेम। इतना प्रेम भर गया है विभीषण के हृदय में, वो कुछ कहना चाहते हैं, भगवान से निवेदन करना चाहते हैं, परंतु निवेदन कर नहीं पा रहे हैं। नहीं आगात शबनामत जानी, हृदय समातना प्रेम अपारा। हृदय में उनका प्रेम जो है समा नहीं रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है। फिर उन्होंने धैर्य धारण करके निवेदन किया, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। ये विभीषण जो कहना चाह रहे हैं उसकी भूमिका है, हे देव आप तो सचराचर के स्वामी हैं, चार अचर जड़ चेतन सबके स्वामी हैं, प्रणत पाल और अंतर्जामी, और अपने शरणागत भक्तों के पालनहार हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में निवास करते हैं। और अंतर्यामी अर्थात हमारे हृदय की आप अच्छे ढंग से जान गए। विभीषण को लगा ये भगवान बारंबार जो लंकेश लंकेश कह रहे हैं, तो भगवान समझ गए हैं कि मेरे मन में कोई लंकाधिपति बनने की वासना है, तो इसलिए भगवान बारंबार मेरे को लंकेश कह रहे हैं। जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो, बार बार कहने लगे वरदान मांगो वरदान मांगो, तो प्रहलाद ने यही कहा कि प्रभु आप जो मेरे से कह रहे हैं कि बारंबार वरदान मांगो वरदान मांगो, तो मैं समझ गया कि मेरे मन में कभी इस प्रकार का विचार आ सकता है, मेरे मन में कोई इच्छा पैदा हो सकती है, इसीलिए बारंबार आपको कहना पड़ रहा है वरदान मांगो। तो प्रभु मैं आपसे केवल इतना ही मांगता हूँ कि कभी मेरे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ना पैदा हो। अगर आप कृपा करके देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो, अर्थात सदा सदा के लिए मेरे को आप्त काम बना दीजिए, पूर्ण काम बना दीजिए, किसी प्रकार की मांगने की इच्छा ना हो। मांगने की इच्छा क्यों होती है? हमारे अंदर कुछ कमी है तभी तो हम मांगते हैं ना। जो व्यक्ति पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेता है उसको फिर मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो यहाँ विभीषण कह रहे हैं उर्कच प्रथम वासना रही। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मैं जानता हूं। उर्कच प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित्सो बही। मेरे हृदय में कुछ वासना प्रकट हुई थी। कौन सी वासना प्रकट हुई थी? तो कहा जाता है जब विभीषण भगवान के पास आ रहे थे समुद्र के ऊपर से, आकाश मार्ग से, तो उनके मन में एक विचार आया कि सुग्रीव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की और भगवान ने बाली का वध करके उनको किष्किंधा का राज सौंप दिया। मेरे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, भगवान रावण का वध करके मेरे को राज सौंप सकते हैं, लंका का राज सौंप सकते हैं। और विभीषण के मन में एक वासना तो पहले से थी। क्या थी? कि जिस भी प्रकार से हो सके लंका में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सब का हित होना चाहिए। तो उसके विषय में तो भगवान ने कह दिया कि भाई परहित वाली जो वासना है या परहित की जो भावना है वो कल्याणकारी है, भक्तों के हृदय में होती है, और ऐसे भक्त मेरे को प्राण के समान प्यारे हैं। परंतु ये राज की जो बात है इसके कारण ही भगवान मेरे को लंकेश लंकेश संबोधन किए हैं। तो उसका स्पष्टीकरण करके कहते हैं उर्कच प्रथम वासना रही। जब मैं आ रहा था तो उस समय मार्ग में
थोड़े समय के लिए एक इच्छा प्रकट हुई थी, एक वासना पैदा हुई थी, परंतु प्रभुपद प्रीत सरित सो वही। जब मैंने आपके चरणारविंद का दर्शन किया तो उससे जो प्रेम सरिता प्रभावित हुई, भगवान के चरणों से प्रेम सरिता प्रभावित होती है, और उस सरिता में जितनी वासनाएं सब बह जाती हैं। तो प्रभुपद प्रीत सरित सो वही, वो जो वासना आई भी थी ना, वो बह गई भगवान, अब नहीं है मेरे को। अब आप मेरे को लंकेश ना बनाए, अब लंकेश ना बनाए। मैं तो आपके चरणों के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सदा सदा के लिए आपके श्री चरणों में ये जीवन, ये प्रारब्ध पूरा हो। आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता प्रभु। प्रभुपद प्रीत सरिसो बही, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अब आप कृपा करके भगवान शंकर के मन में जो अच्छी लगने वाली पवित्र भक्ति है वो दीजिए। विभीषण विचार कर रहे हैं कि अभी तक मेरी भक्ति में जो वासना आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, वासना आने से वो भक्ति जो है पावन नहीं रही। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पवन सुत हनुमान जी महाराज जो हैं, भगवान का पवित्र नाम सुमिरन करके, सुमिर पवन सुत पावन नाम। कौन सा पावन नाम है? वो भी श्री राम ही तो स्मरण करते हैं। और कौन सा नाम? वही भगवत नाम है। कोई नाम में पवित्रता का प्रश्न ही, वो तो पावनम पावना नाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है भगवत नाम। तो हम हनुमान जी महाराज जो नाम जपते हैं वो पावन है, सुमरन करते हैं वो पावन है। हम जो नाम सुमरन करते हैं वो अपावन नहीं, नाम अपावन नहीं होता। हमारे अंदर जो नाम जपने के साथ साथ इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इसके कारण नाम की पवित्रता ढक जाती है। इसी प्रकार से भक्ति में अगर जब कोई वासना आ जाती है, इच्छा आ जाती है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान कृपा करके हमको निरोग कर दें, भगवान हमको कृपा करके धन वैभव पद प्रतिष्ठा परिवार आदि, तो ये जो वासनाएं आ जाती हैं भक्ति में, तो भक्ति की पावनता ढक जाती है। तो विभीषण कह रहे हैं कि जो भगवान शंकर के मन भावनी आपकी जो पावनी भक्ति है, पवित्र भक्ति है, वो कृपा करके दीजिए। अर्थात मेरे मन में अभी तो आ गई थी, वो मैंने आपसे निवेदन कर दिया, परंतु भविष्य में आगे कभी ऐसा अवसर न आए कि मैं भक्ति के साथ कुछ अपेक्षा करूं। निष्केवल प्रेम चाहिए, निष्केवल प्रेम चाहिए, उसके साथ कुछ अन्य दूसरा नहीं चाहिए। भगवान ने तुरंत एवमस्तु, ऐसा ही होगा, अर्थात भगवान शंकर के मन भावनी भक्ति, पावनी भक्ति आपको प्राप्त हो गई। एवमस्तु मतलब ऐसा ही हो। कहीं प्रभु रणधीरा, भगवान रणधीर हैं, भगवान को यहाँ रणधीर कह के कहा कि भगवान विभीषण का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, राज तिलक करने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि शत्रु के भाई को राजा बना के भगवान शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए इसका सहारा लेना चाहते होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो स्वयं अपने आप में सक्षम है, रणधीर है वो। उनको किसी दूसरे अन्य सहारे की जरूरत नहीं है। जो निर्बल होता है उसको सहारे की जरूरत होती है। भगवान सर्वसमर्थ है, उनको किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं है। तो रणधीर हैं। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, उन्होंने तुरंत कहा कि भाई
तो समुद्र का जल ले आओ। भगवान चाहते हैं कि राज्याभिषेक में सभी तीर्थों का जल, तो तीर्थाधिपति समुद्र है, जितने सरिताएं हैं, जितने तीर्थों का जल है, वो सब समुद्र में आके मिलता है। इसीलिए उस समुद्र को कहते हैं तीर्थाधिपति, तीर्थों का अधिपति, तीर्थों का स्वामी। तो भगवान ने कहा कि सब तीर्थों का जल तो समुद्र में है, तो समुद्र का जल ले आओ। इससे विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, जत भी सखाता भिक्षा नहीं। भगवान जब तक वो जल लेने गए तब तक कहने लगे, जत भी सखाता भिक्षा नहीं। हे सखा, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा नहीं लंकाधिपति बनने की, लंकेश बनने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मोर दरस अमोघ जगमाई, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता है, उसका कोई ना कोई तो परिणाम होता ही है। तुम अगर किसी को कोई इच्छा नहीं है और भगवान का दर्शन होगा तो क्या लाभ मिलेगा? मम दर्शन फल परम अनूपा, जी पावनी सहज स्वरूप। भगवान का दर्शन जो निष्काम भाव के भक्त हैं, जिनको किसी प्रकार से कुछ नहीं चाहिए, जिनके हृदय में पवित्र भक्ति निवास करती है, उन भक्तों को भगवान दर्शन के साथ स्वरूप का बोध करा देते। जी पावनिज सहज स्वरूप, उसका जो सहज स्वरूप है, यह हमारा हाड़ मांस का पुतला रूप है, हमारा रूप है, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज स्वरूप है जीव का। सच्चित आनंदमय, सच्चिदानंदमय है जीव। जिस प्रकार से परमात्मा सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से जीव भी सच्चिदानंद है। तो भगवान कह रहे हैं, जत भी सखा तब इच्छा नहीं। हे सखा, आपकी इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं। आप इस समय सब इच्छाओं से मुक्त हो गए हो, परंतु मैंने एक बार आपको लंकेश कहा, 2 बार लंकेश कहा, बारंबार लंकेश कहा, तो अब आपको लंकेश बनाना ही है। और मेरे लिए तो आप लंकेश बन ही चुके हो, परंतु जो औपचारिकता है उसका निर्वाह करने के लिए यह समुद्र के जल से अस्कही राम तिलक ते ही सारा। तब तक वो समुद्र का जल ले आए, जल से अभिषेक करके अस्कही राम तिलक ते ही सारा, तिलक कर दिया भगवान ने, राज तिलक कर दिया। और सुमन वृष्टि न भई अपारा, अब तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि शुरू कर दी है। देवता जो हैं फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। किस लिए वृष्टि कर रहे हैं? देवताओं ने कहा अब तो लंकेश विभीषण बन गए, अर्थात रावण समाप्त हो गया। देवता बहुत खुश हो गए कि हमारा संकट हमेशा हमेशा के लिए टल गया है। इसलिए देवता जो हैं पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करते हैं, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। अब रामायण के जो वक्ता हैं वो कहते हैं, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ दीनो राज अखंड। रावण की क्रोधाग्नि से निज श्वास रूपी समीर के द्वारा प्रचंड अग्नि से विभीषण जल रहे थे। रावण की क्रोधाग्नि विभीषण की श्वास, लंबी श्वास, व्यक्ति जब कष्ट में होता है लंबी श्वास लेता है, तो ये श्वास जैसे अग्नि को पवन मिल जाए तो अग्नि तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार से रावण की क्रोधाग्नि से विभीषण जल रहे थे। उसमें जो निज श्वास है, उनकी श्वास जो है वो अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रही थी, बहुत अधिक प्रज्वलित कर रही थी। उससे विभीषण जल रहे थे।
जरत विभीषण राखेऊ दीनऊ राज अखंड। और भगवान ने विभीषण को अखंड राज प्रदान कर दिया। करहु कल्प भर राज, एक कल्प तक के लिए राज दे दिया भगवान ने। 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं, उसको कहते हैं कल्प। तो करहु कल्प भर राज, भगवान ने एक कल्प तक के लिए अखंड राज दे दिया, अर्थात निष्कंटक राज दे दिया। कोई दूसरा शत्रु वहां अपना अधिकार नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव राव नहीं, जो संपदा भगवान शंकर ने रावण को 10 मस्तक चढ़ाने पे दी थी। वैसे वास्तविक में क्या है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तीनों भाई जो हैं तपस्या करने गए। 10-10 हजार वर्ष तक तीनों ने तपस्या की। रावण क्या करता था, 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद अपना एक मस्तक काट के अग्नि में हवन कर देता था। इस प्रकार से 9 मस्तक उसने काट दिए थे। 10वां मस्तक काटने के लिए तैयार हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ गए, शंकर जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने फिर वरदान दिया है। तो जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दसमात, भगवान शंकर ने अपने 10 मस्तक देने पर जो संपदा लंका का राज विभीषण को दिया था, सोई संपदा, वही संपदा, वही लंका का राज विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। रघुनाथ जी बड़े संकोच पूर्वक दे रहे हैं। रघुनाथ जी को संकोच किस बात का हो रहा है? रघुनाथ जी को संकोच इस बात का हो रहा है कि दुष्ट रावण जो है देवताओं का और अन्य अन्य राजाओं के द्वारा और साधु महात्माओं का शोषण करके धन संपदा वैभव एकत्रित कर लिया है और विभीषण को उस संपदा को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जो संपत्ति भगवान दे रहे हैं का मैं शुद्ध संपत्ति नहीं दे पा रहा हूं। इस बात का भगवान को बड़ा संकोच है कि शुद्ध संपदा नहीं दे पा रहा हूं। ये रावण के द्वारा दूषित हो गया है लंका का राज जो है, क्योंकि रावण अपहरण करके लाया है, लूट लूट के लाया है, लुटेरों का धन है ये। इससे शांति नहीं मिलती और वो मेरे को देना पड़ रहा है, मजबूरी है। उसके अतिरिक्त दूसरा धन भगवान विभीषण को अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लंकाधिपति बनाना है तो पूरा धन वैभव बदलना एकदम से संभव नहीं है। ये तो विभीषण को ही काम करना पड़ेगा। दूसरा भगवान सोचते हैं कल कोई मेरे भक्त के विषय में ऐसा ना सोचे कि भक्त के हृदय में कुछ वासना थी जिसके कारण भगवान को उसको राज देना पड़ा। भगवान को इस बात का बहुत संकोच हो रहा है, बहुत संकोच हो रहा है। और दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, एक तुच्छ राज, पृथ्वी का राज। अरे भगवान देते हैं तो दिव्य संपदा प्रदान करते हैं, यही लौकिक नहीं, इस लोक की संपदा नहीं। यह सब तो क्षरणशील जगत है, इसमें तो सब जगह क्षरण ही क्षरण हो रहा है। तो भगवान तो वो संपदा देते हैं जो अचल है। तो भगवान को बड़ा संकोच है, परंतु भगवान ने जो भी कह दिया, रामो दुई न भाषते, भगवान जो एक बार कह देते हैं फिर वो पूरा करते हैं। जब सुग्रीव को कहा था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा। स्थितियां बदली, सुग्रीव कहने लगा बाली परम हित जास प्रसादा मिलो राम तुम समन विषादा। बाली तो हमारा परम हितैषी है जिसके कारण प्रभु आपका दर्शन हो गया।
सपने जैसन हुई लड़ाई, जागे समझत मन सच्चाई। उसके साथ तो स्वप्न में भी लड़ाई होना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा भैया अब तुम तो उससे लड़ोगे नहीं, परंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है मैं भी उससे लड़ तो नहीं सकता हूं, एक बाण से मारना है। तो उपाय यही है कि तुम जाओ उसके साथ युद्ध करो, और मैं एक बाण से मार सकता हूं। सामने आएगा वाली तो वो नतमस्तक हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। जो कदाच पुनि मारे तो पुनि हों सनाथ, ऐसा तारा को कह के, अपनी पत्नी को कह के बाली चला है। तो बाली भगवान से विरोध नहीं करता। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, तो एक बार तो सुग्रीव बाली का प्रहार सहन किया, और जब उसने कहा बंधु न होई मोरी है काला, प्रभु ये मेरा भाई नहीं है, ये तो साक्षात यमराज के समान है, ये तो काल है, मेरा काल। फिर भगवान ने एक बाण से मारा। तो भगवान जो कह देते हैं वो फिर निर्वाह करते हैं। भगवान ने कह दिया है शकिद्दे प्रपन्नाय तवास्मिति च यास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्वृत्मम, अर्थात जो एक बार प्रणाम करके भगवान से निवेदन करता है तवास्मि, मैं आपका हूँ, भगवान उसको अपनी प्रबल माया से अभय प्रदान करते हैं। तो भगवान जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिछाना। कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़ के, ऐसे भगवान को छोड़ के जो अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं, तेनर पशु बिन पूछ बिछाना, वो तो उस पशु की तरह हैं जिसके पूंछ और सींग नहीं है। पशु की पूंछ और सींग के द्वारा शोभा होती है, और उसके आवश्यक अंग भी हैं ये दोनों। अगर पूंछ नहीं हो पशु के तो पशु वो हमने आपको बताया था कि पूंछ के द्वारा हिलाता रहता है, इधर उधर इधर इधर। तो पूरा मेरुदंड के जो स्नायु हैं पूंछ से जुड़े हुए हैं वो, तो उनका पूरा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि सब सही रहता है। इसलिए पूंछ पशु की बहुत, और पूंछ के कारण ही पूंछ है पशु की। तो पूंछ और सींग, सींग उसके रक्षा के लिए दिए गए हैं, कोई भी आक्रमण करे तो वो सींग से अपनी रक्षा करे। तो पशु के लिए दोनों आवश्यक है। अगर कोई पशु इन दोनों से रहित होता है तो मतलब बेकार हो गया, उसका जीवन बेकार हो गया, जीवन जैसा रहा ही नहीं कुछ। कभी भी संकट में पड़ जाएगा, शरीर का जो रक्त संचार इत्यादि का कार्य है वो सब रुक जाएगा, तो उसमें समस्या पैदा होगी। तो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है ऐसे परमात्मा श्री राम को छोड़ के भजइये आना, अन्य देवी देवताओं का सहारा लेके उनका भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। ते नर पशु बिन, वो पशु के समान है। कौन से पशु के समान है? जिसके सींग और पूंछ नहीं है, सींग और पूंछ नहीं है, ऐसे पशु के समान है। निजन जान ताही अपनावा, प्रभु सुहाव कपिकुल मन भावा। भगवान ने विभीषण को अपना भक्त समझ के अपना लिया है। निजन जान ताही अपनावा, अपना निजी भक्त समझ के अपना लिया। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, और ये भगवान का स्वभाव जो है संपूर्ण बानरों को बहुत अच्छा लगा है। मन भावा मतलब उनके मन भावे काम हो गया कि बहुत अच्छा कार्य हो गया। विभीषण जैसे शत्रु के भाई को भगवान ने अपना बना लिया, अपना बना लिया। अब इसके बाद भगवान श्री राम समुद्र पार करने के लिए व्यवस्था पूछ रहे हैं
उसका उल्लेख किया जाता है। बोले पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्व रूप है, परमात्मा सब उर्वासी हैं, सबके हृदय में निवास। ये ब्रह्म के लक्षण हैं। वो सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सबको जानता है। उसको ध्यान करके नहीं जानना पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है। वो तो जैसे पार्वती जी, श्री राम सती जी सीता का वेश बना के आई तो भगवान पहचान गए कि ये तो सती जी हैं। भगवान को ध्यान नहीं करना पड़ा। ऐसे तब शंकर देखे उधर ध्याना चरित जो कीर सती सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा तब मालूम पड़ा कि सती ने क्या क्या किया है। क्योंकि भगवान शंकर जो हैं हमेशा भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो वो भगवान के ध्यान में थे तो इधर उधर की बातों को क्या सोचना है। वैसे शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, भगवान शंकर भी सर्वज्ञ हैं, उनको भी जो जानना है वो जान सकते हैं। परंतु भगवान के नाम और ध्यान में डूबे रहते हैं वो, बस। पुण्य सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब उर्वासी हैं, सब रूप हैं। ये विश्व रूप परमात्मा है, ये सब रूप उन्हीं का है। सब रहित और सबसे निर्लिप्त भाव से रहते हैं। जल में कमल रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से सबके हृदय में निवास करते हैं, सब रूप हैं, फिर भी सबसे निर्लिप्त हैं, सब रहित उदासी उतासीन। ऊंचे बैठते हैं तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहते हैं सब, कौन क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है। ऐसे जो भगवान हैं बोले वचन नीत प्रतिपालक, वो राजनीति रखते हैं, नीति की बात, क्योंकि इस समय मानव रूप में वो अवतरित हैं। बोले वचन नीति प्रतिपालक, नीति का प्रतिपालन करने वाले भगवान श्री राम बोले कारण मनुज। कारण क्या है? वो मनुष्य रूप में इस समय अवतरित हुए हैं। भगवान इस समय मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। और आगे का कार्य उनको क्या करना है? धनुज कुल घालक, धनुज कुल के घातक हैं। घातक का ही अभ्रंश घालक हो गया है, संस्कृत में घातक, और उसका अभ्रंश घालक हो गया। धनुज कुल घालक, धनुज वंश को संहार करने वाले हैं। इसलिए इस प्रकार की बात पूछ रहे हैं। किससे पूछते हैं? सुन कपीस लंकापति वीरा केवित तरिय जलद गंभीरा। हे सुग्रीव, कपीश सुग्रीव, हे लंकापति वीर, वीर लंकापति, किस प्रकार से इस गंभीर गहरे समुद्र को पार किया जा सकता है? किस प्रकार से इस गहरे समुद्र को पार किया जा सकता है? इस समुद्र में संकुल मकर कुरज्झक जाति, इसमें ये तो मगरों से भरा हुआ है, इसमें बहुत बड़े बड़े विशाल सर्प भी रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, बहुत प्रकार की मछलियां हैं उसमें निवास करती हैं। अति अगाध दुस्तर सब आती है। इसको, ये तो बहुत अगाध है, इसको पार करना अत्यंत दुस्तर है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, सब भांति सब प्रकार से कठिन है। तो ये किस प्रकार से पार किया जा सकता है? अब सुग्रीव सोचने लगे कि किस प्रकार से पार करना है। उनके मन में कोई उपाय नहीं आ रहा था। विभीषण ने देखा कि सुग्रीव जी तो गंभीर हो गए हैं, मौन हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तब कह लंकेश सुनो रघुनायक, तो विभीषण जो हैं कहते हैं, हे रघुनायक सुनिए,
कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। आपका जो बाण है वो एक समुद्र की कौन बात करे, कोटि समुद्र, करोड़ों समुद्र को शोषण कर सकता है। आपका एक बाण इतना सामर्थ्यशाली है, इतना शक्तिशाली है, एक समुद्र की कौन बात करे। इतना बड़ा परमाणु बम है ये तो, कि संपूर्ण समुद्र को सुखा देगा, शोषण कर सकता है। इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जतपि तत्पि नीत अस्काई, फिर भी ऐसी नीति कही जाती है, गाई है ना, कही जाती है। विनय करिए सागर संजाई, आप समुद्र से जाके प्रार्थना करिए, समुद्र से जाके प्रार्थना कीजिए। क्यों? प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल्दी। समुद्र जो है आपके पूर्वजों में सागर, महाराज सागर ने ये समुद्र का विस्तार किया है, इसलिए प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल्द ही। ये समुद्र जो है आपके पूर्वजों में एक है, और वो आपके लिए कहे उपाय विचार, वो विचार करके उपाय बता देगा, रास्ता बता देगा कि इस प्रकार से समुद्र को पार कर लो, मेरे को पार कर लो, ऐसा समुद्र बता देगा। उससे क्या होगा? बिन प्रयास, बिना प्रयास के सागर तरही इस समुद्र को पार कर लिया जाएगा। सकल भाल कपिधार, अपनी संपूर्ण बानर भालू की सेना, क्योंकि विभीषण को तो पार जाने में कोई समस्या नहीं है, राक्षसों को तो जन्म से जैसे चिड़िया पक्षी उड़ना सीख जाते हैं, ऐसे राक्षस जन्म से उड़ते हैं, इनको तो कहीं आने जाने में समस्या नहीं है। ये बानर और भालू किस प्रकार से समुद्र पार हों? हनुमान जी आपको कंधे पे बैठा के ले जाएंगे, अंगद जी जो हैं लक्ष्मण जी को बैठा के ले जाएंगे। सेना की समस्या है, सेना, बानर और भालू की सेना जो है वो किस प्रकार से पार होगी? तो ये बिना प्रयास, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, समुद्र ऐसा कोई ना कोई रास्ता हमको बता देगा। और भगवान ने कहा ठीक, सखा कही तुम नीक उपाय। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा उपाय बताया, करिए देव जो कोई सहाय। परंतु अगर देव सहायक होगा तो ये उपाय कारगर होगा, अन्यथा ये उपाय पूरा हो जाए हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता। पर भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, नीति आपने कही, सखा कही तुम नीक उपाय, आपने उपाय बहुत अच्छा बताया है, इसलिए ठीक है हम आपका उपाय करेंगे, परंतु हमें अंदर से विश्वास नहीं है। ऐसा भगवान ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, परंतु उसमें इस प्रकार से अर्थ छिपा हुआ दिखाई देता है, करिए देव जो हो सहाय। अगर देव सहायक होगा तो ऐसा हो जाएगा, देव सहायक होगा तो हो जाएगा, अर्थात पहले से संशय आ गया। किसी भी कार्य करने से पूर्व संशय हो तो वो कार्य पूरा नहीं होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संशय नहीं आना चाहिए। यथात्मा दृढ़ निश्चय, उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख भावा। ये मंत्र जो है लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, राम वचन सुन अति दुख भावा। इसमें ख्याल करना, विभीषण से भगवान ने पूछा है, विभीषण ने बताया है, ये लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, यहां तक बुरा नहीं लगा। परंतु भगवान श्री राम विभीषण की बात मान के समुद्र से विनय करें, वो बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगती। कि इस जड़ समुद्र और इससे परम चेतन परमात्मा, पूर्ण चेतन परमात्मा प्रार्थना करें, ये शोभा नहीं। जड़ के सामने चेतन प्रार्थना करें, ये अच्छा नहीं। फिर पता नहीं ये प्रार्थना कितने समय बाद सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है।
कितना दिन लग जाएगा। और वहां भगवती सीता जी को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीत, एक एक निमिष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। भगवती सीता के ऊपर संकट मंडरा रहा है, राक्षसियां उनको त्रास देती हैं। अब तो कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, अब तो तुरंत शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनति दुख पावा। लक्ष्मण जी को मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने तो इसकी बात स्वीकार कर ली है। नाथ देवगन का मन भरोसा, वही कह रहे हैं, इस देव का कौन भरोसा है भगवान। सोखिए सिंधु करिए मन रोषा, इस समुद्र का शोषण कर लीजिए भगवान, थोड़ा सा आप क्रोध करिए। भगवान को क्रोध नहीं आता, सबसे बड़ी समस्या यह, क्रोध नहीं आता भगवान। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज अब ये कार्य करना है, भगवती सीता को रावण के बंधनों से मुक्त करना है, अशोक वाटिका से मुक्त करना है, तो थोड़ा क्रोध तो करना पड़ेगा। और आपने क्रोध किया तो ये समुद्र तो अपने आप सूख जाएगा आपकी क्रोध मुद्रा से। अरे आपकी क्रोध वाणी से बाण की भी जरूरत नहीं है आपको, तो आपकी तो वाणी ही पर्याप्त है। आप कह देंगे ए समुद्र, इतने मात्र में तो समुद्र बौखला के उठ बैठेगा। सोखिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये तो कायरों का काम है, उनका लिए एक आधार है। देव देव तो आलसी लोग पुकारते हैं, जो विधाता करेगा वो हो जाएगा भागवत। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि एक बार जब भगवान श्री राम तीर्थाटन करके आए, बचपन की बात है, गुरुकुल से पढ़ने के बाद तीर्थाटन के लिए गए भगवान, और तीर्थाटन करके आए तो वैराग्य हो गया भगवान को। लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में, तीर्थों में जाने के बाद वैराग्य होना चाहिए। फिर संसार में राग बना रहा तो तीर्थों का मतलब ही क्या निकला। तो भगवान को वैराग्य हो गया, तो भगवान बस पद्मासन लगा के बैठे रहते हैं ध्यान में, खाना पीना सब छूट गया सब। उसी समय विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए। मालूम पड़ा कि राम जी तो इस प्रकार से अपने कक्ष में बस बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। तब सेवकों को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ राम जी को कहो कि गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है वो शीघ्र पधारें राजसभा में। तो फिर गुरुदेव का आदेश पाके राम जी आए हैं। फिर उनको कहते हैं भगवान ने ये जो शरीर दिया है हम सबको, ये पुरुषार्थ के लिए दिया है, अकर्मण्य होने के लिए नहीं दिया। हम पत्थर जैसे जड़ बन के बैठे रहे। अगर परमात्मा को इच्छा होती कि हमसे कोई काम नहीं लेना है तो हमको पत्थर बना देते, वृक्ष बना देते, अजगर बना देते, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न ठाव। भगवान को तो उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने पुरुषार्थ की महिमा कही है, और पुरुषार्थ के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। योग वासिष्ठ ये सब प्रसंग देखने लगे। तो लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं कि उस समय तो वशिष्ठ जी ने, और अभी वशिष्ठ जी नहीं है, तो मैं वो आपको पूर्व की स्मृति दिला रहा हूँ। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये तो कायरों का काम है कि भाई जो देव करेगा वो होगा। आलसी नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रभु यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष कर जाते हैं वैसा सब लोग करते हैं। भगवान ने कहा मैं भी यही कह रहा हूं, कोई शक्तिशाली है, कोई वीर है, किसी के पास क्षमता है,
तो अपनी क्षमता, अपना शौर्य एकदम से प्रकट नहीं करना चाहिए। उसको, दूसरे पक्ष को अवसर देना चाहिए कि भाई अगर बात से बात बन जाए तो क्या जरूरत है ताकत की। अगर चाइना के साथ वार्तालाप में संधि हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तब तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा। परंतु अगर बात से ही काम हो जाता है तो ठीक है। तो भगवान ने कहा कि सुनत बिहेस बोले रघुवीरा, भगवान बहुत जोर से हंसे और ऐसे ही करो धरो मंदिरा। अरे लक्ष्मण धैर्य धारण करो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। आप जो कह रहे हो ना वही करूंगा, मैं करूंगा वही, परंतु थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। तुम सोचते हो कि सीता जी कष्ट में, मैं तुमसे ज्यादा सोचता हूं कि सीता जी कष्ट में है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम समुद्र को अवसर ही ना दें। समुद्र को तुरंत क्रोध करके या बाण के द्वारा या वाणी के द्वारा सुखा दें, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। अवसर देना चाहिए। सुनत भेष बोले रघुवीरा, ऐसे ही करो, ऐसा ही हम करेंगे, आप धैर्य धारण करें। अस कही प्रभु अनजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ऐसा भाई को समझा के समुद्र के किनारे भगवान श्री राम पहुंच गए हैं। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद क्या करते हैं, प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई। पहले तो सिर झुका के नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई। और फिर कुशासन बिछा के भगवान उस पर बैठ गए। रामचरितमानस में इस प्रकार से वर्णन है, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। वाल्मीकि रामायण में आया है दर्भ शयनम। भगवान वहां, अभी भी दक्षिण भारत में आप जाओगे तो जहां भगवान दर्भ बिछा कर बैठे हैं उस स्थान का नाम है दर्भ शयनम। भगवान लेट गए और दाहिना हाथ ऐसा रख के लेट गए और समुद्र से, जैसे श्रीरंग भगवान लेटे हुए हैं ऐसे, ऐसे ही भगवान श्री राम वहां लेट गए हैं और समुद्र से हृदय से निवेदन कर रहे हैं, हृदय से निवेदन कर रहे हैं। वो ध्यान बड़ा अच्छा है कि भगवान ऐसे पैर लंबे किए हुए दर्भ आसन पे, दर्भ शयनम, सोए नहीं, मतलब शयन नहीं किया है, लेटे हैं, लेटे हैं। और तो जो भी यहाँ बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई, भगवान जो है दर्भ आसन पे बैठ गए हैं। अब भगवान समुद्र से हृदय से निवेदन कर रहे हैं, उसी बीच में एक दूसरी घटना घटित हो गई। वो घटना का प्रारंभ अभी हो जाएगा, घटना पूरी तो नहीं कही जा सकेगी। जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण लंका से भगवान श्री राम के पास आए तो रावण ने कहा, दूतों को भेज दिया, पीछे पीछे जाओ। पाछे रावण दूत पठाए, पीछे से दूतों को कि देखना क्या करते हैं, ये विभीषण की क्या दशा होती है, शत्रु पक्ष इनको किस रूप में स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता है। राजनीति होगी तो शत्रु के भाई को कभी भी नहीं स्थान मिलेगा वहां, राजनीति नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। रावण ने दूतों को भेज दिया है। जब ही विभीषण रूप में आए, जब विभीषण भगवान के पास पहुंचे हैं, पाछे रावण दूत पठाए। रावण ने दूतों को पीछे पीछे भेजा है। सकल चरित्र देखे धरे कपट कवि दे। वो वानर रूप में कपट पूर्वक वानर देह बना के, वो तो इच्छाचारी हैं, वानरों के रूप में प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत पे ने। जब देखा कि भगवान शरणागत को
कैसे स्वीकार करते हैं, विभीषण के ऊपर कैसे कैसे कृपा करते हैं, तो भगवान के गुणों को हृदय में बखान करने लगे, हृदय में बखान करने लगे। यह अभी हृदय में बखान करें जिससे इनका हृदय पवित्र हो। इन सोचते हैं कि देखो विभीषण जैसे रावण हमको निकाल देता तो अच्छा था, तो कम से कम भगवान के शरणापन तो हो जाते। अब हमको जो कार्य सौंपा गया है राजाज्ञा का पालन करना, वो भी कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन करते हुए अगर शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हम सबको राजाज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, हम सब दूत हैं। परंतु धन्य है भगवान और उनकी शरणागत वत्सलता, जो इस प्रकार से विभीषण को उन्होंने लंकाधिपति बना दिया। इस प्रकार से उसके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप, और समुद्र से विभीषण ने जो नीति बताई उसी अनुसार कार्य भी कर रहे हैं भगवान श्री राम। ये सब वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब आगे का जो प्रसंग है वो सब समय की मर्यादा के अनुसार आगे कहा जाएगा। आज बस इतना ही। जय श्री राम।